गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ तरक्की करना चाहते हैं, पर जब हम हाथ पैर मार मार कर थक जाते हैं और उसको हासिल नहीं कर पाते, तो हम कुछ भी गलत रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई भी गलत काम करने की अपने मन में ठान लेते हैं। पर यदि परमात्मा की कृपा हम पर हो जाए उसी समय और हमारी आत्मा चेतन हो, तो हम जान जाते हैं और उस रास्ते से पीछे हट जाते हैं। तो क्यों ना हम उस परमात्मा की कृपा को पाने की चेतनता हर वक्त अपने अंदर रखें। इस पर एक छोटी सी कहानी आती है, आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा जो बूढ़ा हो चला था, उसने सोचा कि अब मेरी थोड़ा समय बचा है, तो क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा सा प्रोग्राम करूं। और उसने बहुत बड़ा जश्न रखा, जिसमें उसने आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को भी बुलाया। और उसकी एक पुत्री थी जो विवाह योग्य थी, पर अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। एक पुत्र था जो युवराज बन चुका था, पर अभी उसको राजा घोषित नहीं किया गया था। और उनके एक गुरुजी थे जिनको उन्होंने उन सभा में बुलाया और उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब उस सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो नर्तकी के बिना राजा की कोई भी सभा पूर्ण नहीं होती, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक नर्तकी को भी बुलाया और नर्तकी के साथ गाने बजाने वाले भी वहाँ पर आए। अब सब अपना अपना शौक से कार्यक्रम देख रहे थे। नर्तकी नृत्य कर रही थी। जब नृत्य करते करते नर्तकी ने देखा कि जो उसका ढोल बजाने वाला है वह नींद में झूम रहा है और अब किसी भी पल वह ढोलक रुक सकती है। तो नर्तकी ने सोचा, यदि ये ढोलक इस समय रुक जाएगी तो राजा हमें सजा देगा और मेरा नृत्य का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो नर्तकी ने नृत्य करते करते एक दोहा पढ़ा, जिसमें उसने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल बीती जाए, एक पल के कारणे क्यों जीवन भर कलंक कमाए। यह सुनकर सबने अपना अपना मतलब उस दोहे का निकाल लिया और जो राजकुमारी थी उसने अपना 9 रत्नों का हार उस नर्तकी को दे दिया। जो राजकुमार था उसने अपना मुकुट नर्तकी को दे दिया। जो वहाँ पर गुरुजी बैठे थे उनके पास भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्होंने भी वह नर्तकी को दे दी। यह देख रहा था राजा, और राजा को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्या, यह नर्तकी ऐसा क्या दोहा पढ़ रही है कि इन सबको मंत्र मुग्ध कर लिया और अपने इशारों पर नचा रही है और सबसे कुछ ना कुछ छीन रही है। यह दोहा सुनकर वह ढोलक वाला भी थोड़ा सतर्क हो गया और अच्छे से ढोलक बजाने लगा। तान अच्छे से बजने लगी, नृत्य अच्छे से नृत्य कर रही थी, पर राजा ने नृत्य को रोक दिया। अब यह देखकर सबके सब हैरान थे कि क्या हुआ। तब राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है, किसी ने नृत्य को कुछ भेंट किया, किसी ने कुछ भेंट किया, ऐसा क्यों किया। तब जो गुरुजी थे सबसे पहले उन्होंने बोला कि मैं तो दुनिया में परमात्मा को पाने के लिए निकला था और वन में जाकर तपस्या कर रहा था, पर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं तुम्हारे नृत्य में आकर यहाँ पर ये सब देख रहा हूँ, ये सब भोग रहा हूँ। और इसके इस दोहे ने मुझे एहसास करा दिया कि बहु बीती थोड़ी रही, कि मेरी सारी ज़िंदगी वहाँ पर बीत गई, थोड़ी रह गई और मैं इसको यहाँ पर गवा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और वहाँ से चल दिए। फिर बारी आई उस राजकुमारी की जिसने अपना नवरत्नों का हार नर्तकी को दिया था। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं आज एक महावत के साथ भागने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी करा ही नहीं रहे थे। मैं बहुत बार बोल चुकी थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो इसलिए मैं उसके साथ भागने वाली थी। पर इसका दोहा सुनकर मुझे यह एहसास हो गया कि बहु बीती की बहुत समय बीत चुका है, अब तो कुछ समय बाद मेरी शादी हो ही जाएगी, तो मैं ऐसा कलंक अपने माथे पर क्यों लगाऊं। इसलिए मैंने वो अपनी इच्छा त्याग दी, इसलिए मैंने इसको यह नवरत्नों का हार दे दिया। तब
जो बारी राजकुमार की आई तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मैं बहुत समय से राजा बनना चाहता था और आज सैनिकों के साथ मिलकर मैंने आपकी हत्या करवाने के लिए सोचा था, लेकिन इस नर्तकी का यह दोहा सुनकर मेरी आंखें खुल गई कि बहू बीती की बहुत सारी बीत चुकी है, अब थोड़ी सी उम्र रह गई है पिताजी की, तो मैं ऐसे में अपने जीवन पर यह कलंक क्यों लगाऊं। अब कुछ समय बाद तो सिंहासन मेरा हो ही जाएगा। ये सब बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई और उसने अपने जीवन के जो कार्य अटके पड़े थे उनको पूर्ण किया। अपनी पुत्री का विवाह उसके प्रेम के साथ करा दिया जिससे वो प्रेम करती थी और अपने पुत्र को सिंहासन सौंप दिया और राजा वन में जाकर तपस्या करने लगा। इसलिए यदि हम अपने आप को चेतन रखें तो कभी कभी परमात्मा हमें चेताने के लिए किसी बुरे इंसान से भी कुछ ना कुछ अच्छा करवा ही देता है और हमें उससे चेतनता आ जाती है, हम गलत करने से बच जाते हैं। इसलिए हमें जब भी कुछ भी बुरा करने की लगे कि हमने ये पाना है और हम इसके लिए बुरा करने जा रहे हैं, हमारी आत्मा हमें कचोटती है, वो हमें सचेत करती है कि हमें ये कार्य नहीं करना है, फिर भी हम करने की सोचते हैं। फिर भी परमात्मा हमें कहीं से भी चेतनता प्रदान करते हैं। यदि हम सतर्क होंगे, हमारी आत्मा चेतन होगी तो उसको जरूर ग्रहण करेगी। इसलिए सदा चेतन रहिए और इन बुराइयों से बचते रहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।